अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर एटॉमिक हैबिट सीरीज। आज मैं आपके साथ एक ऐसी कॉमन प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहा हूँ जो कि हम सबके साथ होती है और 90% लोगों के फेल होने की वजह भी यही है। देखो, हमारे साथ होता यह है कि हम एक न्यू हैबिट या एक न्यू जर्नी स्टार्ट करते हैं। शुरू शुरू में हम कंसिस्टेंटली काम करते हैं, लेकिन थोड़े दिन बाद हम बोर हो जाते हैं। शुरू शुरू में मोटिवेशन हाई होती है, फुल एनर्जी होती है और हम बड़े शौक से काम करते हैं। लेकिन थोड़े दिन बाद वही काम हमें बोर करने लगता है और हमें लगता है कि हम फेल हो गए और हम उस काम को छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पे जेम्स क्लियर कहते हैं कि आप फेल नहीं होते, बल्कि आप बोर हो जाते हो। और इसी का सॉल्यूशन है द गोल्डीलॉक्स रूल, जो कि टाइटल है हमारे चैप्टर 19 का, जो कि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये चैप्टर हमें सिखाता है कि हम कैसे अपनी मोटिवेशन को लॉन्ग टाइम तक जिंदा रख सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसा वैल्यूएबल कंटेंट मैं डेली अपलोड करता ही रहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल के साथ। तो यहाँ पे जेम्स क्लियर एग्जांपल देते हैं स्टीव मार्टिन की, जो कि अमेरिका का एक फेमस कॉमेडियन था। लेकिन स्टार्टिंग में वो भी बिल्कुल ऑर्डिनरी था। जब वो यंग था तो डिज्नीलैंड जाके मैजिक शोज और कॉमेडी परफॉर्मेंस वगैरह देखा करता था। और एक दिन उसने डिसाइड किया कि मुझे भी बिल्कुल यही करना है और मुझे भी बिल्कुल यही बनना है। फिर उसने प्रैक्टिस स्टार्ट की, छोटी छोटी मैजिक ट्रिक्स और फनी जॉब्स परफॉर्म करना स्टार्ट किए। लेकिन स्टार्टिंग में उसे कभी अच्छा रिजल्ट नहीं मिला, कभी परफॉर्मेंस अच्छी होती तो कभी बिल्कुल फ्लॉप हो जाती। लेकिन उसने गिव अप नहीं किया, उसने खुद को इम्प्रूव करना स्टार्ट किया। वो रोज खुद को इम्प्रूव करता गया और उसने अपने आप को ऐसी जगह पे चैलेंज किया जहाँ चैलेंज ना ही ज्यादा इजी था और ना ही ज्यादा मुश्किल था, यानी जस्ट राइट था। और इसी कंसिस्टेंसी से उसने एक दिन वो लेवल अचीव किया जहाँ लोग उसे इग्नोर नहीं कर सकते थे। और उसने अपनी बुक में लिखा, आई बिकेम सो गुड दे कुड नॉट इग्नोर मी। मैं एक ऐसा इंसान बन गया कि जिसे लोग चाह के भी इग्नोर नहीं कर सकते थे। और यही है गोल्डीलॉक्स रूल इन एक्शन। तो अब सवाल यह है कि व्हाट इज द गोल्डीलॉक्स रूल, ये गोल्डीलॉक्स रूल कहता क्या है। तो चलो आपको बताता हूँ। तो गोल्डीलॉक्स रूल कहता है कि इंसान सबसे ज्यादा मोटिवेट तब होता है जब वो ऐसा काम करे जो उसकी करंट स्किल के एज पर हो। इन सिंपल वर्ड, जब वो ऐसा काम करे जो ना ही ज्यादा इजी हो और ना ही ज्यादा मुश्किल हो, यानी जस्ट राइट हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई काम बहुत ज्यादा इजी हो तो हम जल्दी बोर हो जाते हैं, और अगर काम बहुत ज्यादा मुश्किल हो तो हम गिव अप कर देते हैं। लेकिन जब चैलेंज जस्ट राइट पे होता है तब हम अपने फोकस जोन में आ जाते हैं। तो यहाँ पे जेम्स क्लियर हमारे साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं, द रियल एनिमी। जेम्स क्लियर कहते हैं द बिगेस्ट थ्रेट टू सक्सेस इज नॉट फेलियर, इट्स बोर्डम। जब कोई हैबिट रूटीन बन जाती है तो वो एक्साइटिंग नहीं लगती। जब हम कोई काम बार बार करते हैं तो हम बोर हो जाते हैं और स्लोली स्लोली से छोड़ देते हैं। लेकिन सक्सेसफुल लोग बोर होने के बाद भी उसे कंटिन्यू रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि मोटिवेशन हमेशा नहीं रहती, लेकिन डिसिप्लिन ही उन्हें आगे लेकर जाता है। तो जेम्स क्लियर यहाँ पे हमारे साथ अपनी एक रियल लाइफ एग्जांपल शेयर करते हैं। वो कहते हैं, जब मेरा बेसबॉल कैरियर एंड हुआ तो मैं एक न्यू एक्टिविटी ढूंढ रहा था। तो मैंने वेट लिफ्टिंग टीम ज्वाइन कर ली। और एक दिन हमारे जिम में एक इलाइट कोच है जिन्होंने हजारों एथलीट्स को ट्रेन किया था, जिनमें ओलंपिक प्लेयर भी शामिल थे। तो मैंने उनसे सवाल किया कि एक बेस्ट एथलीट प्लेयर में और एक नॉर्मल प्लेयर में क्या फ़र्क होता है, यानी सक्सेसफुल लोग ऐसा क्या करते हैं जो कि हम नहीं करते। तो उस कोच ने पहले कुछ नॉर्मल चीज़ें बताई, जैसे जेनेटिक टैलेंट और ईटीसी वगैरह। और लास्ट में उन्होंने एक ऐसी बात बताई जो कि जेम्स क्लियर को सरप्राइज करेगी। उन्होंने कहा कि लास्ट पे आके फ़र्क लक या टैलेंट का नहीं होता, बल्कि ये होता है कि कौन रोज़ एक ही बोरिंग ट्रेनिंग को बर्दाश्त कर सकता है विदाउट गिविंग अप। जो लोग बोर होने के बावजूद भी कंसिस्टेंट रहते हैं वही आगे पहुंचते हैं। तो जेम्स क्लियर कहते हैं कि मुझे उनका ये जवाब बहुत ही अलग लगा। क्यों? क्योंकि नॉर्मली लोग ये कहते हैं कि सक्सेस पैशन पे डिपेंड करती है, आपको काम से प्यार होना चाहिए या आपको काम में एक्साइटेड और इंटरेस्टिंग होना चाहिए। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा। उन्होंने कहा कि सक्सेस पैशन से नहीं बल्कि कंसिस्टेंट रहने से आती है। रोज सेम लिफ्ट लगाना बोरिंग है, लेकिन जो बोर होने के बावजूद भी कंसिस्टेंट रहता है वही चैंपियन बनता है। तो जेम्स क्लियर यहाँ पे कहते हैं कि प्रोफेशनल और बिगिनर में यही फर्क होता है कि प्रोफेशनल स्टिक टू शेड्यूल होते हैं, मूड हो या ना हो काम जरूर करते हैं। लेकिन जो बिगिनर होते हैं वो ये कहकर काम छोड़ देते हैं कि आज मूड नहीं है। प्रोफेशनल लोग जानते हैं कि मास्टरी तभी आती है जब आप बोरिंग फेस में भी कंसिस्टेंट रहते हो। और जो रियल चैंपियंस होते हैं वो बोरिंग चीज़ों को भी इंटरेस्टिंग बना लेते हैं। तो इस चैप्टर के कुछ प्रैक्टिकल लेसन्स ये हैं, इन्हें कहीं ना कहीं नोट कर लो, बाद में बहुत ज़्यादा काम आएंगे। नंबर 1, स्टे इन चैलेंज जोन। रोज कोई ऐसा काम करो जो थोड़ा मुश्किल हो लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। नंबर 2, एक्सेप्ट बोर्डम। बोर होना नॉर्मल है लेकिन रुकना गलत है। नंबर 3, फॉलो शेड्यूल नॉट मूड। डिसिप्लिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मोटिवेशन से। और नंबर 4, कीप इम्प्रूविंग 1% डेली। रोज छोटी छोटी प्रोग्रेस करो, क्योंकि छोटी प्रोग्रेस से आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस बना कर देती है। सो रिमेंबर, सक्सेस एक्साइटिंग चीज़ों से नहीं बल्कि बोरिंग चीज़ों को रिपीट करने से आती है। तो ये था चैप्टर 19। आपको इस चैप्टर का कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा पसंद आया, कमेंट में ज़रूर बताना।
और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना, क्योंकि इससे भी ज़्यादा वैल्यूएबल कंटेंट ऑन दी वे है। तो मिलते हैं चैप्टर 20 में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।